खबर 1 मिनट की तरफ। तो नालंदा में अनंत सिंह का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान अनंत सिंह ने निशांत को सीएम मटेरियल बताकर सियासी हलचलें तेज कर दी हैं। नालंदा के बिहार शरीफ में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अनंत का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। साथ ही अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा बयान दिया। अनंत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि निशांत सीएम मटेरियल हैं। नीतीश कुमार के बाद उन्हें ही बिहार की कमान संभालनी चाहिए। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए काम किया, उसी तरीके से गुण उनके पुत्र निशांत में भी दिखते हैं। क्या निशांत जी मुख्यमंत्री मटेरियल आपको दिखते हैं? हाँ। है? हाँ। क्या क्या क्वालिटी है उनमें? पढ़ले बढ़िया, जितना है सबसे बढ़िया क्वालिटी है। कम से कम बाप वाला कुछ तो गुण होगा ना। अनंत सिंह ने ये भी कहा कि निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री पद के लिए पूरी तरीके से योग्य हैं। हालांकि ये बयान व्यक्तिगत राय के तौर पर सामने आया है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी गहरे माने जा रहे हैं। कटिहार में आशीहारा कराटे बेल्ट ग्रेडेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया और आत्मरक्षा के साथ आत्मविश्वास का भी प्रदर्शन किया। जोश और उमंग के साथ आत्मरक्षा के गुर सीखते बच्चों की तस्वीरें कटिहार की हैं, जहां आशीहारा कराटे बेल्ट ग्रेडिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 25 बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने हुनर, अनुशासन और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की तकनीकी क्षमता, संतुलन और आत्मरक्षा कौशल की बारीकी से परीक्षा ली गई और उनके प्रदर्शन की परीक्षकों ने सराहना भी की। ये बेल्ट ग्रेडिंग सिर्फ एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है। प्रशिक्षकों का कहना है कि नियमित प्रशिक्षण से बच्चों में न सिर्फ शारीरिक मजबूती आती है, बल्कि मानसिक रूप से भी वे अधिक सजग और आत्मनिर्भर बनते हैं। खासकर आज के दौर में आत्मरक्षा का महत्व और बढ़ गया है। आशीहारा कराटे अपनी प्रभावी और व्यवहारिक तकनीकों के लिए जाना जाता है, जो खास तौर पर लड़कियों के लिए आत्मरक्षा के लिहाज से काफी उपयोगी साबित हो रहा है। सासाराम के ताराचंडी मंदिर में भक्ति और संस्कृति का संगम देखने को मिला। ताराचंडी महोत्सव में नामी कलाकारों ने जलवा बिखेरा, गंगा आरती ने भी समा बांधी। रंग बिरंगी लाइटों और भक्तिमय माहौल के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम की ये तस्वीरें सासाराम की हैं, जहां चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर ताराचंडी मंदिर परिसर में ताराचंडी महोत्सव आयोजित किया गया। इस भव्य महोत्सव में दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने न सिर्फ धार्मिक आस्था का अनुभव किया, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी भरपूर आनंद उठाया। महोत्सव के दौरान गंगा आरती का दिव्य दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। महोत्सव में कई नामचीन कलाकारों ने अपने भक्ति गीतों से समा बांध दिया। देर रात तक शुरू की ऐसी सरिता बहती रही कि पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। इस खास मौके पर रोहतास के एसपी रोशन कुमार, एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी, एलजेपी और विधायक राजीव रंजन सिंह के साथ साथ भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप भी महोत्सव में शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। हर साल की तरह इस बार भी चैत्र नवरात्रि के दौरान आयोजित ताराचंडी महोत्सव ने ये साबित कर दिया कि सासाराम की ये परंपरा धार्मिक आस्था का प्रतीक है। गया में शराब तस्करों का अनोखा खेल बेनकाब हो गया है। गिट्टी से भरी हाइवा में छुपाकर लाई जा रही 50 लाख की शराब पुलिस ने बरामद की है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें शराबबंदी वाले बिहार की हैं, जहां गया जी में शराब तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया जिसे देख हर कोई चौंक गया। लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश भी कर दिया। बहेरा थाना क्षेत्र में पुलिस को जानकारी मिली थी कि कोडरमा से बिहार में भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप लाई जा रही है। इनपुट के आधार पर पुलिस ने थाना गेट के पास चेकिंग अभियान चलाया और एक गिट्टी से भरी हाइवा को रोककर उसकी जाँच शुरू की। पहली नजर में ट्रक पूरी तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन थानाध्यक्ष को कुछ शक हुआ। इसके बाद उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में हथौड़ा लेकर जांच शुरू की। जैसे ही हाइवा के डल्ले पर हथौड़ा मारा गया, गिट्टी के बीच से शराब के कार्टन गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। इस हाइवा से करीब 50 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब यानी 523 कार्टन बरामद किए गए। मौके से 2 शराब तस्करों को भी दबोचा गया, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस की माने तो ये शराब कोडरमा से पटना ले जाई जा रही थी।
वैशाली में छठी समारोह के दौरान खूनी झड़प हो गई। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और खुशी का माहौल अफरा तफरी में बदल गया। मोबाइल के कैमरे में कैद मारपीट की ये तस्वीरें वैशाली की है, जहां खुशियों भरा छठी समारोह अचानक हिंसा का भेंट चढ़ गया और देखते ही देखते पूरा माहौल रण क्षेत्र में बदल गया। मामला महनार क्षेत्र के टाढ़ा चौड़ी गांव का है, जहां एक बच्चे के छठी समारोह के मौके पर परिवार और रिश्तेदार जश्न मना रहे थे। लेकिन इसी बीच एक मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दो पक्ष आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए घर की निजी जमीन पर जनरेटर लगाया गया था। इसी बात को लेकर गांव के कुछ लोग लाठी डंडी और लोहे की रॉड लेकर मौके पर पहुंच गए और गाली गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और समारोह में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने महिलाओं और रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा, जिससे मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। पीड़ित परिवार ने महनार थाना में शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सहरसा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से जुड़े निर्माण कार्य अब सवालों के घेरे में है। एक आंधी में ही दीदी की रसोई और पालना घर की हालत बदहाल हो गई। सरकार को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीरें सहरसा की है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश की समृद्धि यात्रा के दौरान किए गए विकास कार्य अब गंभीर सवालों के घेरे में हैं। 13 मार्च को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर नगर निगम क्षेत्र के शाहपुर गांव में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई। करीब 2 महीने तक जिला प्रशासन नगर निगम ने इलाके को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पार्क का निर्माण, तालाब का जीर्णोद्धार, जीविका दीदियों के लिए सिलाई सेंटर, कपड़ा उत्पादन केंद्र, दीदी की रसोई और पालना घर जैसे कई प्रोजेक्ट तैयार किए गए। इन योजनाओं पर लाखों रुपए खर्च किए गए ताकि मुख्यमंत्री के सामने विकास की तस्वीर पेश की जा सके। लेकिन अब इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। हाल ही में आई एक तेज आंधी ने इन दावों की पोल खोल दी। दीदी की रसोई और पालना घर की हालत इतनी खराब हो गई कि छत तक क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर से आसमान साफ नजर आने लगा। अब स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले की जाँच की मांग उठा रहे हैं। बेगूसराय में गेहूं की तैयार फसल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 1 बीघा फसल जलकर राख हो गई और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। गेहूं के खेत में धधकती आग की लपटों की यह भयावह तस्वीरें बेगूसराय की है, जहां किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही पलों में जलकर के खाक हो गई। गेहूं की तैयार फसल में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के औगान चिल्हाय रामपुर बहियार का है, जहां अचानक गेहूं के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 1 बीघा में लगी पूरी तैयार फसल को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद किसान चाहकर भी अपनी फसल को नहीं बचा सके और उनकी आंखों के सामने उनकी मेहनत धू धू कर जलती रही। वही घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस घटना को लेकर के ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में पहले भी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में अब किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि किसी हद तक उनकी भरपाई हो सके। रामनवमी से पहले जिले में भक्ति के साथ साथ शक्ति का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बरही में सैकड़ों महिलाएं शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण ले रही हैं और अब शोभा यात्रा में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगी। आत्मरक्षा, चपलता और एकाग्रता के साथ खुले मैदान में लठबाजी का गुर सीखती महिलाओं की ये तस्वीरें हजारीबाग की, जहां रामनवमी मौके पर भक्ति के साथ साथ शक्ति का भी संगम देखने को मिला। एक और मंदिरों में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन की गूंज है, दूसरी ओर महिला आत्मरक्षा और परंपरा के सशक्त प्रदर्शन के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। बरही प्रखंड कार्यालय परिसर मैदान में इन दिनों एक खास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सशस्त्र संचालन का प्रशिक्षण ले रही हैं। ये प्रशिक्षण विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की ओर से दिया जा रहा है और इसमें मातृशक्ति पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग ले रही है। ट्रेनरों का कहना है कि आज के समय में महिलाओं की आत्मरक्षा बेहद जरूरी है और इसके साथ ही अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत बनाए रखना भी उतना ही अहम है। यही वजह है कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बन सकें। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
रामनवमी को लेकर पूर्वी चंपारण में प्रशासन अलर्ट मोड में है। 4000 पुलिस जवानों की तैनाती के साथ ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च जारी है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। फ्लैग मार्च के साथ माइकिंग करते पुलिस जवानों की ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण की है, जहां जिला प्रशासन रामनवमी को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और इस बार किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तैयारी की गई है। जिले के अलग अलग हिस्सों में करीब 4000 पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि रामनवमी के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। इसके साथ ही QRT का भी गठन किया गया है जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेगी। संवेदनशील इलाकों में दंगा नियंत्रण बल और विशेष ब्रज पार्टी की तैनाती की जा रही है। वहीं सभी जुलूसों की निगरानी ड्रोन और वीडियोग्राफी के जरिए की जाएगी ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक कर रहा है और माइकिंग के जरिए साफ संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी तरह का हुड़दंग और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां ऋषिकेश में एक बुजुर्ग शख्स गंगा नदी में डूबने लगे। जल पुलिस की टीम को सूचना मिली, जिसके बाद बुजुर्ग की जान बचा ली गई। ऋषिकेश में गंगा की लहरों में एक बुजुर्ग शख्स बहता नजर आया। घटना 72 सीढ़ी घाट के पास की है। जैसे ही डूब रहे शख्स पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो तुरंत जल पुलिस को सूचना दी गई। जल पुलिस की टीम ने बिना देर किए पानी में छलांग लगाई। वो बुजुर्ग के पास पहुंचे जो अचेत हालत में मिला। बड़ी मशक्कत करते हुए 2 जवान उन्हें गंगा के किनारे ले आए और इस तरह डूब रहे बुजुर्ग शख्स को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिना देर किए बुजुर्ग को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। मंगलवार शाम करीब 5 बजे की ये घटना है। त्रिवेणी चौकी पुलिस को सूचना मिली कि नदी में कोई शख्स बह रहा है। घाट पर तैनात जल पुलिस ने उपकरणों के साथ मौके पर रवाना हुए। कड़ी मशक्कत के बाद 72 सीढ़ी से करीब 200 मीटर की दूरी पर जल पुलिस ने बुजुर्ग को बेहोशी की हालत से बाहर निकाल लिया। जल पुलिस की मदद से बुजुर्ग को फर्स्ट एड दिया गया। बताया जा रहा है कि जिसके बाद उसे होश आया। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक महावीर स्थान मछली में राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य महोत्सव शुरू हो गया है। पहले दिन 1001 कन्याओं ने कलश यात्रा निकालकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। आस्था और भक्ति भाव की ये तस्वीरें गुमला की है, जहां हनुमान जी की जन्मस्थली माने जाने वाले आंजन धाम को रामनवमी को लेकर के भव्य और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये आंजन धाम न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अद्भुत संगम है। मान्यता है कि इसी स्थान की एक गुफा में माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था और यही वजह है कि यह स्थल देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास बन गया है। रामनवमी और नवरात्र के मौके पर यहाँ का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। पूरा इलाका महावीरी झंडों और रोशनी से सज जाता है और सुबह से लेकर के देर शाम तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी रहती है। इस दौरान हनुमान जी, माता अंजनी और 9 देवियों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्त 9 दिनों तक उपवास रखकर कलश स्थापना, हवन, हनुमान चालीसा का पाठ और अखंड दीप जलाकर पूजा में लीन रहते हैं। जमशेदपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का सख्त एक्शन। 150 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर बुलडोजर से कुचल दिए गए। सड़क पर साइलेंसरों को बुलडोजर से नष्ट करते पुलिस वालों की ये तस्वीरें जमशेदपुर की है, जहां ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर से शहर में उत्पात मचाने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने ये साफ संदेश दिया है कि नियम तोड़ने वालों को अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 150 से भी ज्यादा बाइकों से अवैध और तेज आवाज वाले साइलेंसर जब्त किए। इसके बाद इन साइलेंसर को बुलडोजर से कुचलकर सार्वजनिक रूप से नष्ट किया गया है ताकि लोगों में कानून का डर कायम रहे और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बाइक चलाने की शिकायतें मिल रही थी, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तेज आवाज से न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों और राहगीरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही थी। सिटी एसपी ने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
बिहार में गैस की किल्लत के बीच सीतामढ़ी से राहत भरी खबर है। डुमरा प्रखंड में गौवर्धन योजना के तहत गोबर गैस प्लांट बन रहा है, जिससे अब ग्रामीणों को पाइपलाइन से सस्ती रसोई गैस मिलेगी। बिहार में रसोई गैस की किल्लत के बीच सीतामढ़ी से एक बेहद राहत भरी और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। डुमरा प्रखंड के एक पंचायत केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना के तहत करीब 50 लाख रुपए की लागत से गोबर गैस प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जो न सिर्फ ग्रामीणों को सस्ती गैस उपलब्ध कराएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। इस प्लांट के शुरू होने के बाद शुरुआती चरण में करीब 100 परिवारों को पाइपलाइन के जरिए सीधे रसोई गैस की सुविधा मिलेगी, यानी अब सिलेंडर के झंझट से राहत मिलेगी और ग्रामीणों को आसान और सुलभ ईंधन उपलब्ध होगा। ये पहल ग्रामीण जीवन को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी और कोयले पर निर्भरता को भी कम करेगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये मॉडल सफल होता है तो इसे अन्य गाँव में भी लागू किया जा सकता है, जिससे पूरे राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा की शादी के बाद उसका परिवार से टकराव बढ़ता दिख रहा है। उसका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अपने माता पिता और डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा भोंसले ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने अपने और पति की जान को खतरा बताया था। अब मोनालिसा का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा का कहना है कि परिवार ड्रामा कर रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा की शादी को गैर कानूनी बता रहे थे। अब मोनालिसा ने सनोज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही फिल्म की शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूने का भी आरोप लगाया। पिछले दिनों मोनालिसा के परिजनों ने पुलिस से मोनालिसा की मेडिकल जांच की मांग की थी, क्योंकि उनका दावा है कि वो अभी नाबालिग है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल विवाद में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। सासाराम में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। इस उपलब्धि के बाद अब इस रूट पर तेज रफ्तार ट्रेनों का रास्ता साफ हो गया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन की ये तस्वीरें सासाराम स्टेशन की है, जहां दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से लेकर के धनबाद जंक्शन तक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया, जिसे पूर्व मध्य रेल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस हाई स्पीड ट्रायल के दौरान रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह खुद ट्रेन में मौजूद रहे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। जैसे ही ये ट्रेन सासाराम रेलवे स्टेशन से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी, वहाँ मौजूद लोग इसे देख करके हैरान रह गए। रेलवे की ओर से इस ट्रायल के लिए करीब 412 किलोमीटर लंबे रेल खंड को पूरी तरीके से तैयार किया गया था, जिसमें धनबाद, गोमो, कोडरमा, गया, सोननगर, डेहरी और सासाराम होते हुए डीडीयू मुगलसराय तक का रूट शामिल था। इस पूरे सेक्शन पर आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रायल के सफल होने के बाद अब इस रूट पर हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। वैशाली में निगरानी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन कार्यालय में छापा मारा और 50,000 रुपए रिश्वत लेते डाटा एंट्री ऑपरेटर और चपरासी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी टीम की कस्टडी में खड़े घूसखोर डाटा ऑपरेटर और चपरासी की ये तस्वीरें वैशाली की है, जहां जिला खनन कार्यालय में निगरानी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरी के एक मामले का पर्दाफाश किया है और कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। बता दें कि निगरानी की टीम ने हाजीपुर स्थित खनन कार्यालय में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटर राहुल कुमार रोशन और चपरासी प्रमोद कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि बिदुपुर के दाऊदनगर स्थित एक फर्म को गिट्टी बेचने के लिए जरूरी लाइसेंस देने के एवज में ये रिश्वत मांगी जा रही थी। पीड़ित जिम्मेदार कुमार को लगातार दफ्तर के चक्कर लगवाए जा रहे थे और बिना पैसे के काम करने से इनकार किया जा रहा था। परेशान होकर उन्होंने 6 फरवरी को पटना निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई, जिसके सत्यापन के बाद ये कार्रवाई की गई। निगरानी डीएसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये पता लगाया जाएगा कि ये रिश्वत आखिर किसके इशारे पर ली जा रही थी।
13 साल से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हरीश राणा का अंतिम संस्कार हो गया। दिल्ली के शमशान घाट में उनके छोटे भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इच्छा मृत्यु फैसले के बाद उनका मंगलवार को निधन हुआ था। 13 साल उम्मीद, इंतजार और टूटती सांसों के बीच एक परिवार की जिंदगी थमी रही। 13 साल से कोमा में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हरीश राणा को आखिरी विदाई दे दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान हरीश के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। हिंदू रीति रिवाजों के साथ ब्रह्म कुमारी परंपरा के अनुसार संस्कार हुए। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इच्छा मृत्यु के फैसले के बाद एम्स में जीवन रक्षक उपकरण हटाए गए। मंगलवार को शाम हरीश राणा ने आखिरी सांस ली। दिल्ली के ग्रीन पार्क के मुक्तिधाम में माहौल बेहद शांत था। हरीश राणा का पार्थिव शरीर जब शमशान घाट पहुंचा तो आंखें नम थीं, शब्द कम थे। 13 साल की पीड़ा जो इस परिवार ने सही वो आसान नहीं थी। पिता अशोक राणा ने हरीश को आखिरी बार प्रणाम किया। उनका कहना था कि अब लगता है बेटे को शांति मिल गई। हरीश अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके अंगदान से कई लोगों की नई जिंदगी जरूर मिली है। सिमडेगा से अच्छी खबर है, जहां समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित शिविर में 157 दिव्यांगों को मुफ्त सहयोग उपकरण दिए गए हैं, जिससे उनकी जिंदगी आसान बनाने की पहल की गई है। ये तस्वीरें सिमडेगा की है, जहां समाज कल्याण विभाग की पहल ने सैकड़ों दिव्यांग जनों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। नगर भवन में सहकारिता सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें उनके दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए जरूरी सहयोग उपकरण भी प्रदान किए गए। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत डीसी सिमडेगा कंचन सिंह और अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद शिविर में बड़ी संख्या में सिमडेगा और पाकरटांड प्रखंड के दिव्यांगजन शामिल हुए। इस दौरान 157 दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, फोल्डिंग व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, ब्रेल किट, कमर बेल्ट सहित कई उपयोगी उपकरण वितरित किए गए, जिससे वो अपने दैनिक कार्यों को और अधिक आत्मनिर्भर होकर कर सकें। डीसी कंचन सिंह ने ये कहा कि ये पहल फिलहाल 2 प्रखंडों से शुरू की गई है, लेकिन जल्द ही इसे पूरे जिले में विस्तार दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कुल मिलाकर ये शिविर उन लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आया है।